हेलो बच्चों बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का जो एक्सरसाइज 8.3 है लास्ट एक्सरसाइज की उसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, है ना। स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आपको अप्रोच करना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को, क्या एक हम पर्टिकुलर मेथड को अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर आ जाएंगे आपको, खास करके प्रूविंग वाले क्वेश्चंस को। तो उन सब चीजों को हम लोग इस वाले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। अच्छा, एक्सरसाइज 8.3 ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या इवन आपके एग्जाम्स में भी, क्योंकि कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको इससे जरूर आएगा, 100% आएगा। मतलब इसमें से प्रूविंग वाले क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं। तो जनरली एक अप्रोच होता है जिससे कि हम लोग प्रूविंग वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। और एक चीज आप लोग और ध्यान रखना कि ट्रिग्नोमेट्री में ना कोई ऐसा नहीं है कि आपको फॉर्मुलेस पता है, आइडेंटिटीज पता है तो आप 8.3 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ही लोगे। मतलब इस तरह के पैटर्न की क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं, तब भी आप उसमें अटक सकते हैं बच्चों, है ना। तो इससे कभी ना ये डिमोटिवेशन आपके अंदर नहीं आनी चाहिए कि यार ये क्वेश्चंस तो मेरे से हो नहीं पा रहे हैं, मैं आइडेंटिटीज कर रहा हूं, मैंने फॉर्मुलेस कर लिए, मैंने कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिया, तब भी मेरे से क्वेश्चंस नहीं हो पा रहा। तो ऐसा होगा, ऐसा आप धीरे धीरे करके ही प्रैक्टिस करने के बाद भी किसी किसी क्वेश्चन में आप फंस जाओगे। वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि मेरा आंसर भी ना आए, मुझे भी टाइम लग जाए, है ना। तो इसमें कोई ऐसे परेशान होने वाली बात नहीं है बच्चों। आप प्रैक्टिस करते रहो, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप सॉल्व कर ही लेंगे और अच्छे तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को निकाल लेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। क्या करना है आपको कि साइन ए को, दूसरा है आपका सेक ए को और तीसरा है आपका टैन ए को, है ना। इन सबको आपको कॉट ए के टर्म्स में डिफाइन करना है। किसके टर्म्स में डिफाइन करना है बच्चों? कॉट ए में। तो आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो, पहले साइन ए को कर सकते हो, फिर सेक ए को कर सकते हो, फिर टैन ए को कर सकते हो। जो सिंपल तरीके से रिलेट हो सकता है हम उसको यूज कर लेते हैं, है ना। तो हमारे पास क्या है कि वी नो दैट टैन ए क्या होता है बच्चों? 1 में कॉट ए। तो लो टैन ए तो आपका रिलेट हो ही गया, ठीक है ना। अब आप देखो कि साइन और कॉट को आप कैसे रिलेट कर सकते हो, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसमें, है ना। तो देखो साइन और कोसेक का एक रिलेशन होता है ना, और कोसेक और कॉट का होता है। इस तरीके से आप सोचो, कॉट और कोसेक में आपने आइडेंटिटी पढ़ी है ना कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक और साइन का भी एक रिलेशन है ना बच्चों। तो मैं क्या कर सकता हूं कि ऑल्सो साइन ए इक्वल्स टू 1 में कोसेक ए, ठीक है ना। अब कोसेक से मुझे कॉट बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यूजिंग 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए, है ना बच्चों। तो मैं क्या कर दूंगा कि स्क्वायर रूट ये किसके बराबर हो जाएगा? कोसेक ए के बराबर हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब यहां पे आप सोचोगे कि यार प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया मैंने। जनरली आप लोग सीखोगे कि यार प्लस माइनस लगा के स्क्वायर की वैल्यू टूटती है ना। बट जनरली जो ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ना है बच्चों, पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ही पढ़ना है ना, तो नेगेटिव का कोई सेंस बनता नहीं है, ठीक है ना। तो कोसेक का हमारा क्या हो जाएगा, सीधा सीधा पॉजिटिव 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक है ना। अब मैं इसको डायरेक्टली यहां पुट कर देता हूं, तो दैट इंप्लाइज साइन ए क्या हो जाएगा बच्चों? 1 में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। निकल गया। क्या अप्लाई किया हमने? साइन ए को पहले कोसेक के टर्म्स में लिखा, कोसेक को हमने कॉट के टर्म्स में लिख दिया बच्चों, ठीक है ना। इसी तरीके से हमारे को क्या करना है, सेक और कॉट का रिलेशन बनाना है। अब देखिए कैसे बनाते हैं हम इसको। सेक और टैन का मैं बना सकता हूं, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, है ना। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। टैन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं कॉट के टर्म्स में? 1 में कॉट स्क्वायर है। टैन ए क्या होता है? 1 में कॉट है, तो टैन स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? 1 में कॉट स्क्वायर है इक्वल्स टू क्या चल रहा है अपना? सेक स्क्वायर ही चल रहा है। अब इसका फिर से आप इस तरीके से अरेंज कर लो थोड़ा, क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर है ना। अब फाइनली जब मैं इसको सेक ए करूंगा तो क्या आएगा? स्क्वायर रूट में देखो दोनों के अलग अलग रूट कर सकता हूं मैं यहां पे, है ना। मैं इधर लिख देता हूं इसको, तो ये ऊपर वाले का रूट तो ऐसे ही रह जाएगा और नीचे वाले का रूट हटके, मतलब स्क्वायर हटके सिर्फ कॉट ए रह जाएगा बच्चों। ये आ गया आपका सेक ए की वैल्यू। तो आपने सेक ए को भी रिलेट कर दिया, साइन ए को भी रिलेट कर दिया और टैन ए को भी रिलेट कर दिया, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन था। बस ये ध्यान रखो कि आप किस तरीके से आइडेंटिटीज को
मैनिपुलेट कर सकते हो, है ना। कॉन्सेप्ट्स और आइडेंटिटीज की वीडियो एक मैंने बना रखी है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स और वीडियोस की, वो भी आप लोग देख सकते हो। इसी आपको 2-3 वीडियोस पहले ही मिल जाएगा, है ना इसके। तो ठीक है, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो अपना कंप्लीट हो गया बच्चों। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब सेक ए के टर्म्स में आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिखना है। तो इसके अलावा कितने बचे? 5 बचे अपने पास। कौन कौन से? साइन ए हो गया, कॉस हो गया, है ना, टैन हो गया, देन कोसेक हो गया, और देन कॉट ए हो गया। तो सबसे इजीली आप किससे रिलेट कर सकते हो? कॉस से रिलेट कर सकते हो। तो हम क्या लिखेंगे कि वी हैव कॉस ए इक्वल्स टू 1 अपॉन में सेक ए। ये पहला रिलेशन हो गया, तो कॉस का तुमने निकाल लिया। अब क्या कर सकते हो आप? कॉस को और किससे, या सेक को डायरेक्टली आप tan से भी कर सकते हो। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। नाउ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो मैं tan स्क्वायर को क्या लिखूंगा सेक के टर्म्स में? ये आ जाएगा। तो tan a इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये भी बन गया। अब ये मत सोचना कि सिर्फ सेक के टर्म्स में रिलेट करना है तो 1 2 3 4 ये सब नहीं आ सकते। वो आ सकते हैं बच्चों, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो नॉर्मल कैलकुलेशन का पार्ट है और ये आपका रहेगा ही रहेगा, है ना, क्योंकि आइडेंटिटी उस हिसाब से बनी हुई है, ठीक है ना। मेनली ये है कि सेक के अलावा और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं आना चाहिए यहाँ पे, है ना। तो वो हमने कर दिया इसको। नेक्स्ट क्या अपना साइन भी हो गया, कॉस भी हो गया, टैन भी हो गया। टैन हो गया तो कॉट निकाल लोगे आप, है ना। ऑल्सो कॉट ए क्या होता है? 1 अपॉन में टैन ए। तो क्या कर दोगे? 1 अपॉन में इसकी वैल्यू डाल दो इसमें, ठीक है बच्चों। कॉट भी निकाल लिया। अब क्या बचा? साइन और कोसेक बच गया। तो साइन को मैं कॉस के टर्म्स में लिख सकता हूं। वी हैव साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। कॉस को आप सेक के टर्म्स में लिखो। कैसे लिखोगे? ये करोगे आप। इसका अगर मैं एलसीएम लूंगा, सिंप्लीफिकेशन करूंगा, तो ये आएगा। ये क्या आएगा बच्चों? साइन स्क्वायर चल रहा है अपना। तो साइन ए क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट कर लो इसको। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए। ऊपर वाले का तो रूट एज इट इज रह जाएगा। क्यों? क्योंकि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कभी भी ए माइनस बी नहीं हो जाता। ये ध्यान रखना आप लोग। अगर ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता तो मैं इसको रूट हटा सकता था, जैसे नीचे वाला कंडीशन है। तो ऊपर तो रूट रहेगा ही, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में ये हटके सेक ए बन जाएगा बच्चों। और ये क्या बन गया? साइन ए, ठीक है ना। क्लियर है बच्चों? ये साइन ए बन गया। अब क्या निकालना है हमें? कोसेक ए। कोसेक तो साइन का जस्ट रेसिप्रोकल होगा, तो जस्ट इसको आप उल्टा कर दो जो आपने साइन की वैल्यू निकालनी है। ऑल्सो साइन ए इक्वल्स टू 1 अपॉन में कोसेक ए। तो 1 अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों? अच्छा भाई कोसेक को निकालना है ना, तो इसको कोई बात नहीं, तो इसको ऐसे कर दो आप। वो सेम ही था कि कोसेक ए इक्वल्स टू 1 अपॉन में साइन ए। तो 1 अपॉन में ये पूरा कितना आ जाएगा? ध्यान से देखना इसको। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए। अब यहां पे थोड़ी कैलकुलेशन है बच्चों। क्या कैलकुलेशन है कि देखो आप ए को डिवाइड कर रहे हो, ए मतलब 1 को डिवाइड कर रहे हो किससे? बी अपॉन में सी से। तो क्या बोलता है? डिवीजन क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा और सी बाय बी बन जाएगा। ये मतलब ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो अभी जो आपका आंसर आना चाहिए वो क्या आ जाएगा? यहां लिख देते हैं इसको। कोसेक ए इक्वल्स टू सेक ए अपॉन में रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये भी आ गया। तो सबके सब आपने निकाल दिए, ठीक है ना बच्चों। और अच्छे से आपको थोड़ी सी मार्किंग दिखानी है तो यहाँ पे आप लिख दो इसको, फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर लो, है ना। और फिर यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे डाल दो कि यूजिंग 1। ये भी कर सकते हो, ऐसे भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये आपने सारा स्टेप्स लिख ही दिया है कि क्योंकि पूरा क्वेश्चन एक ही चल रहा है ना, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, क्योंकि हम ऊपर से करते हुए आ ही रहे हैं इसमें, ठीक है ना। और बाकी को भी रिलेट कर सकते हो आप। जैसे ये साइन है आपने ये कर दिया, तो कोसेक ए इक्वल्स टू 1 अपॉन में साइन है। यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे कुछ मार्क कर लो, ये थर्ड है या फोर्थ है, तो फ्रॉम फोर्थ, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं बच्चों। तो ये पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में क्या है ना कि कुछ ऑप्शंस गिवन है आपको, पार्ट्स हैं उसके साथ कुछ ऑप्शंस गिवन है। तो कैसे कैसे करके हम क्या इसका आंसर निकलेगा वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बच्चों। बच्चों थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्या बोल रहे हैं आपसे? 9 सेक स्क्वायर ए
-9 tan स्क्वायर है इक्वल्स टू व्हाट, और ऑप्शंस क्या क्या गिवन है, ए ऑप्शन गिवन है आपको 1, बी गिवन है 9, सी गिवन है 8 और डी गिवन है 0। देखो ज्यादातर जो ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चंस होते हैं ना बच्चों, जहां पे आपको प्रूविंग की जरूरत पड़ती है, हम क्या करते हैं ना कि अप्रोच फाइंड करते हैं। अप्रोच क्या लगाना है हमें कि साइन और कॉस में आप ज्यादातर एक्सप्रेशंस को अगर कन्वर्ट कर दोगे ना तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर्स मैच हो जाएंगे, मतलब एलएचएस आरएचएस के इक्वल हो जाएगा। प्रूविंग वाले क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं, बट हमेशा ये चीज नहीं हो पाती, हमेशा कई बार आपसे इस तरह से क्वेश्चन फंस भी जाएगा, है ना। तो इससे सबसे पहली चीज आप क्या कर सकते हो कि आइडेंटिटीज को बिल्कुल टिप्स पे याद कर लो। उससे क्या होगा ना, देखते ही कई बार क्वेश्चन क्लिक हो जाता है। फॉर एग्जांपल इस वाले क्वेश्चन में देखो आप, अगर थोड़ी बहुत भी आप मैनिपुलेशन करोगे ना तो यार अगर मैं 9 को कॉमन निकाल लूंगा ना तो क्या बनेगा, सेक्स स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर है। अब अगर आपको ये पता हो कि सेक्स स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर तो 1 होता है, तो 2 स्टेप का आंसर था इसका, है ना। तो अप्रोच आपका बहुत प्रिसाइज होना चाहिए बच्चों, समझ रहे हो। उसके लिए क्या है कि प्रैक्टिस चाहिए, और प्रैक्टिस के लिए क्या, आपको आइडेंटिटीज, फॉर्मूलेज, कॉन्सेप्ट इनको रिकॉल करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इतने बार आप उसको अच्छे से पढ़ लो, है ना। तो हमने क्या करा, इक्वल्स टू ये 9 कॉमन ले लूंगा मैं, तो सेक्स स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा, सेक्स स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 हो जाएगा बच्चों। इक्वल्स टू कितना आ गया, 9 आ गया, तो इससे 20 का आंसर आ गया। यही अगर आप कॉस और साइन और कॉस में लेके कन्वर्ट करते हैं तो थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो जाता, फंस भी जाता है ना। तो जब बेसिक अप्रोच लग रहा है तो डायरेक्ट अप्रोच लगाओ आप, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आप साइन कॉस करके सॉल्व कर लेंगे बच्चों। अब हम लोग चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है इसमें, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये कितना आएगा। ऑप्शंस क्या क्या गिवन अपने को, 0 है, एक 1 है, एक 2 है, एक -1 है। देखते हैं बच्चों। अब देखो यहां पे कुछ आइडेंटिटी बन रही है क्या, अभी नहीं बन रही है, बट अगर मैं साइन कॉस में कन्वर्ट कर लूं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक बार वो करके देखते हैं कि कहां तक हमारा क्वेश्चन पहुंचता है। तो 1 को तो आप ऐसे रखोगे, tan को साइन कॉस में लिखने का ये तरीका है, सेक को भी लिख दो आप 1 बाय कॉस। इधर क्या है अपना, कॉट को कॉस बाय साइन कर दिया, कोसेक को 1 बाय साइन कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप हम एलसीएम ले सकते हैं, बेसिक बेसिक स्टेप्स को फॉलो करते हुए चलना है बच्चों में। तो क्या आ जाएगा इधर, कॉस थीटा साइन थीटा प्लस 1, और इधर क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। एक्सप्रेशन इस तरीके के बहुत बार आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर दिखाई देगा, जहां पे a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा होगा। तो इसलिए ना थोड़ा सा सोच समझ के आपको हर स्टेप बनना है, ऐसे ब्लंटली कुछ भी नहीं करते जाना बच्चों, ठीक है ना। ध्यान देना मेरी बात पे। जैसे इसको अगर आप देखो 1 और माइनस है ना, प्लस और माइनस, तो यहां से कुछ रिलेट होना चाहिए आपको कि यार साइन प्लस कॉस है, साइन प्लस कॉस है, मतलब अगर मैं इस पूरे को a मान लूंगा तो a प्लस बी और a माइनस बी लग जाएगा, है ना बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, a ये पूरा a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या बनेगा, a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा बच्चों। इसको ऐसे कर दो, a क्या है यहाँ पे, साइन थीटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है ना बच्चों। a प्लस बी a माइनस बी, तो भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब क्या आएगा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना, कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखो ये प्रॉपर हिट एंड ट्रायल पे ही चल रहा है, ये मैं ऐसा नहीं कि ऐसा करूंगा तो आंसर आ ही जाएगा मेरा, समझ लो। लेकिन हम देखते जा रहे हैं कि भाई स्टेप्स हमारे बहुत सही तरीके से चल रहे हैं, तो फाइनल आंसर भी हमारा मैच हो जाएगा। ये ट्रिग्नोमेट्री का आपका अप्रोच होना चाहिए। अगर कोई आपसे ऐसा कहता है ना कि इस तरीके से कर लो सारे आंसर्स आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता बच्चों, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में खास करके आपको चीजें ऐसी लगेंगी कि यार कई बार फंस गई हैं, तो वो नॉर्मल है, वो यूजुअली होता ही है सबके साथ, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ही आप आगे बढ़ जाओगे। तो इसमें क्या होगा, अब देखो फिर से आइडेंटिटी का क्या काम आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देखने से लग रहा है तो 1 बन जाएगा, है ना। तो इसको हमने क्या कर दिया, इसको 1 बना दिया, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 अपॉन में कितना है बच्चों, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 1 और -1 उड़ा दिया हमने, क्या बच गया बच्चों, 2 साइन थीटा कॉस थीटा और नीचे भी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कैंसिल हो गया ना सारा, बचा क्या 2, लो आंसर आ गया अपना 2। ठीक है बच्चों, इजी था। अब चलते हैं हम लोग इसके पार्ट थर्ड की तरफ।
तो इसमें ना आपका अप्रोच बहुत मैटर करेगा, है ना। और देखो आंसर भी मैच कर ही रहे, ठीक है ना। तो सही तरीके से अगर आप करोगे ना कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। थर्ड वाले में क्या बोल रहे हैं, सेक ए प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए, और ऑप्शंस क्या क्या गिवन है अपने को, सेक ए सॉरी साइन ए, कोसेक ए और कॉस ए। अब इसमें फिर से क्या कर सकते हैं, फिर से आप लगा दो, कुछ आइडेंटिटी बन रही है नहीं बन रही है तो साइन कॉस लगा दो आप, इसको कर दो 1 बाय कॉस ए और ये क्या हो जाएगा साइन ए बाय कॉस ए 1 माइनस साइन ए। अब बताओ ये कॉस बन गया, कॉमन आ गया ये कॉस डिनोमिनेटर के अंदर, ऊपर तो यही आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, ये क्या था अपना 1 माइनस साइन ए, नीचे 1 मान सकते हैं पूरा, है ना। मल्टीप्लाई कर दो फिर देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या बनेगा बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में कॉस ए, कॉस इंटू 1 करोगे तो बी आएगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन में कॉस ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बच्चों, अभी पीछे देखा था हमने क्या होता है कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है अपॉन में कॉस है, एक पावर कम हो गया, बचेगा क्या अपना कॉस है बच गया बच्चों, तो कॉस है इसका आंसर हो गया, है ना। क्लियर है। अगर 1 बाय सेक होता तो भी सही था, मान लो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अगर हो जाते, खैर वो तो आएगा नहीं, बट एक बात बता रहा हूं आपको कि इसको मैं 1 बाय सेक भी लिख सकता था, अगर 1 बाय सेक होता तब भी सही था वो, है ना बच्चों। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। तो आप देख रहे हो ना कि अप्रोच हम कैसा फॉलो कर रहे हैं, ज्यादातर क्वेश्चन आपके साइन और कॉस की वैल्यू से आंसर मैच हो जाएंगे बच्चों, जो प्रूफ करना है वो आपको मिल जाएगा। फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। देखो यहाँ पे भी मैं साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बट मैं उससे पहले देखता हूँ कि यार कुछ आइडेंटिटी बन सकती है क्या, तो देखो डायरेक्टली हमारे को आइडेंटिटी दिखाई दे रही है, कैसे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा बच्चों सेक स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर है। आप देखो ऑप्शंस में क्या क्या गिवन है कि भाई या तो सेक स्क्वायर ए आए -1 आए, कॉट स्क्वायर ए आए और tan स्क्वायर ए। अब यहां से क्या करो आप, देखो सिर्फ सेक स्क्वायर ए तो नहीं बोल रही है, सेक स्क्वायर ए अपॉन में कोसेक स्क्वायर ए आ रहा है। अब अगर मैं थोड़ा सा इस पे साइन कॉस लगा दूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं सेक स्क्वायर ए को, और कोसेक को मैं क्या लिख सकता हूं ये कर सकता हूं। अब ये क्या बन गया a बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी, है ना। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बार बार बताता हूं आपको। तो क्या होगा a बाई बी इंटू डी बाई सी, मतलब ये चीज ऊपर पहुंच जाएगी, ये कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर है, tan स्क्वायर बन गया बच्चों। क्लियर है, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट्स हैं, टोटल 10 पार्ट्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है बच्चों, है ना। बहुत ध्यान से समझना है आपको, बार बार प्रैक्टिस करो, एक बार में आंसर्स नहीं मैच करेंगे, एक बार में हो सकता है समझ में भी ना आए। वीडियोस को आपको बार बार देखना चाहिए, या जहां से भी आप पढ़ रहे हो उसको बार बार करो, अप्रोच को रिपीटेटिव मोड में लगा दो खुद को ट्रिग्नोमेट्री के लिए ना, तभी आप सारे क्वेश्चंस को इजीली समझ पाएंगे बच्चों, ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहे बच्चों इसमें, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर है, ये हमें प्रूफ करना है 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा। अप्रोच क्या रहेगा अपना, बेसिक वही साइन कॉस, और अगर सामने कोई आइडेंटिटी दिखाई दे रही है तो वो अप्लाई करना है। इसमें कुछ आइडेंटिटी में दिखाई नहीं दे रही, a माइनस बी का होल स्क्वायर मैं खोल सकता हूं, है ना। देखो मैं आपको कभी ऐसा नहीं बताऊंगा बच्चों की ऐसे कर लो 1 बाय साइन कर लेते हैं कॉस बाय साइन कर लेते हैं, वो भी मैं हिट एंड ट्रायल कर रहा हूं उस चीज को। इस चीज को समझो आप, कोई स्टूडेंट यहाँ पे स्क्वायर भी खोल सकता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप जब स्क्वायर, और इनफैक्ट मैं कहूंगा कि आप खोल के देखो स्क्वायर को, वहां से समझ में नहीं आएगा कि आपको यार क्यों नहीं आ रहा आंसर, फिर आप साइन कॉस लगाओ, है ना। इस तरीके से डिफरेंट अप्रोच के साथ जाओगे ना तो आपकी शार्प होगी ट्रिग्नोमेट्री की स्किल, ठीक है ना बच्चों। जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, एलएचएस लेते हैं पहले, कोसेक थीटा, है ना, और इसको मैं कॉस साइन में कन्वर्ट कर लेता हूं पहले, फिर मैं स्क्वायर खोलूंगा। तो इसको मैं कर सकता हूं 1 बाय साइन, इसको मैं कर सकता हूं कॉस बाय साइन का होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, साइन थीटा ऐसे आ जाएगा, 1 माइनस कॉस आ जाएगा ये। अब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों।
अब यहां पे देखो अलग अलग कर दिया हमने स्क्वायर। अब क्या कर सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखो 1 माइनस कॉस हमें ऊपर चाहिए, तो एक थोड़ा बहुत तो आ रहा है ना, वो एक स्क्वायर ही एक्स्ट्रा आ रहा है, और नीचे 1 प्लस कॉस चाहिए। तो अब क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐसे रखते हैं अपन, और नीचे वाले को इसको मैंने कर दिया साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से आपको समझ में आ रही होगी बात कि यार साइन स्क्वायर से हमें कॉस बनाना है, तो मैं कैसे कर सकता हूं, इसको कर दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, बट ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, है ना। इससे बहुत फायदा होगा हमें। क्या फायदा होगा, ये बेसिकली ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, भाई स्क्वायर का मतलब यही तो होता है। और इसको क्या कर दो आप, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के a प्लस बी और a माइनस बी। अब देखो आ गया ना, एक पावर कैंसिल हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है ना बच्चों, मैच कर गया, इक्वल्स टू RHS। तो हम क्या लिखेंगे कि सिंस LHS इक्वल्स टू RHS हेंस प्रूव्ड। प्रूव करना था ना, मैं प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, तो प्रूव कर दिया बच्चों में। ठीक है ना। तो अप्रोच क्या लगाया, साइन कॉस में कन्वर्ट किया, और कॉन्स्टेंटली हमने RHS पे फोकस किया कि हमें रिक्वायरमेंट किस चीज की है। जैसे यहां से अगले स्टेप से हमें पता चल गया कि यार सही जा रहे हैं डायरेक्शन में, क्योंकि 1 माइनस कॉस चाहिए, 1 माइनस कॉस हमारा आने लगा। ठीक है ना बच्चों। अब इसी तरीके से हम लोग करते हैं पार्ट सेकेंड इसका। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में ना सबसे अच्छी बात क्या है ना, कि आपको ऑन द स्पॉट पता चल जाएगा कि आपने क्वेश्चन सही किया है नहीं किया है, खास करके ये प्रूविंग वाले में, क्योंकि LHS RHS इक्वल है तो मतलब पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी चीज यही होती है बच्चों। और क्वेश्चंस में आपको देखना पड़ेगा कि यार आंसर सही निकाला है कि नहीं निकाला है। इसमें इन सब चीजों की दिक्कत नहीं है। कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए इक्वल्स टू 2 सेक ए। फिर से बच्चों क्या करें, देखो साइन कॉस में पहले से कन्वर्टेड है ये, तो हम LHS ले लेते हैं, उसको सिंपलीफाई करना स्टार्ट करते हैं। प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। एलसीएम लो आप, देखो ये कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, और यहां पे भी ये स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों। अब क्या करोगे आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 1 इंटू साइन ए, तो 2 साइन ए आ जाएगा बच्चों। और नीचे इसको भी ऐसे रहने देते हैं। मैं आपको ये एनकरेज करूंगा बच्चों कि कभी भी सारी कैलकुलेशन एक साथ ही मत कर दो। ये ऐसे पढ़ा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में नीड पड़ेगी तो हम कर लेंगे, क्या पता कुछ कैंसिल ही हो जाए, है ना। इस तरीके से आपको सोचना है इसमें। अब देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 कर सकता हूं मैं, तो इसको अरेंज कर लो थोड़ा। प्लस 1 प्लस 2 साइन है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, ये 1 हो गया बच्चों। तो 1 फिर एक ही दूसरा 1 है ये, वन प्लस 1 2 अपना आ गया, 1 प्लस साइन है कॉस है। अब क्या करोगे, देखो देख रहे हो, इसलिए मैंने कैलकुलेशन किया नहीं था। देखो 1 प्लस साइन है यहाँ पे बन जाएगा 2, अगर कॉमन ले लोगे आप, तो 2 कॉमन लो इधर से, ये पूरा चला गया। क्या बचा, 2 अपॉन में कॉस है, क्या चाहिए हमें, 2 सेक चाहिए, आ गया। देखो ये 1 बाय कॉस ही तो है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 1 बाय कॉस को तो सेक लिख ही सकता हूं मैं, तो 2 सेक है बच्चों इक्वल्स टू RHS, तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग पार्ट थर्ड की तरफ बच्चों थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट थोड़ा सा लेंदी पार्ट है। tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब एक हिंट दे रखा है कि राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूं बच्चों कि हमेशा क्वेश्चन में आपको sin थीटा cos थीटा के टर्म्स में ही लेके चलनी है बातों को। LHS ले लेते हैं इसका, tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा। अब क्या करोगे आप, LHS RHS करते हैं। tan थीटा को मैं sin बाय cos लिख सकता हूं बच्चों, और इसको क्या कर सकता हूं 1 माइनस cos अपॉन में sin थीटा।
सेम इसी तरीके से cos थीटा अपॉन में sin थीटा और 1 माइनस sin थीटा अपॉन में cos थीटा बच्चों। ठीक है ना, अब क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले, तो क्या आ जाएगा, sin थीटा इसका एलसीएम आ गया, तो क्या आएगा इधर, ठीक है ना, इस वाले पार्ट की बात कर रहा था मैं। देन इधर भी क्या आ जाएगा, उसी तरीके से cos थीटा अपॉन में sin थीटा और यहां पे फिर से हमने cos थीटा ले लिया। ठीक है ना बच्चों, अब क्या करो आप, देखो a बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी है, a बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी है, फिर से रेसिप्रोकल हो जाएगा, sin थीटा अपॉन में cos थीटा और ये पहुंच जाएगा ऊपर sin थीटा और ये sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है बच्चों, sin थीटा पे cos थीटा, ये ऊपर पहुंच गया sin थीटा अपॉन में sin थीटा माइनस cos थीटा, और यहां से क्या आ जाएगा cos थीटा अपॉन में sin थीटा इंटू cos थीटा, और ये क्या आ जाएगा बच्चों cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है ना, तो देखो ऊपर क्या बनेगा, sin स्क्वायर थीटा ठीक है ना बच्चों, इधर क्या बनेगा ये cos स्क्वायर थीटा, थोड़ा सा स्टेप्स यहाँ पे डेंस होता जाएगा, बहुत ध्यान से समझना आप लोगों ने, यहां तक क्लियर है हम लोग को। अब इस तरह की चीजें भी आपको ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बार दिखाई देगी, जहां पे देखो ये साइन माइनस कॉस है, यहाँ पे कॉस माइनस साइन है, मतलब माइनस का बस अंतर है। तो क्या करो, माइनस को ऐसे कॉमन ले लेते हैं, अगर मैं माइनस को ऐसे कॉमन लूंगा तो साइन वाला पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस वाला नेगेटिव हो जाएगा और एक माइनस साइन बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि माइनस कॉमन लिया हमने यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन माइनस कॉस, और देखो आप ये प्लस ऐसे रहने देते हैं, अभी यहां एक माइनस साइन, हमने ये साइन थीटा था, हमने एक माइनस कॉमन लिया, ये मैं आपको समझाने के लिए बताया था, बस मैं डायरेक्टली यहां लिख सकता था माइनस साइन थीटा करके ना, बट इसको आप ऐसे समझो अभी, पहले साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ये कैसे हुआ, मतलब माइनस वन ले लो कॉमन, और सिंपल समझने के लिए माइनस वन हमने इन दोनों से कॉमन ले लिया, माइनस वन अपने कॉमन लिया अगर, तो कहने का मतलब क्या है कि साइन थीटा पॉजिटिव हो गया, कॉस थीटा नेगेटिव हो गया। क्लियर है, इससे क्या फायदा हुआ, इससे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ गया। तो जब आप एलसीएम लोगे ना, तो सिर्फ आपको एक ही बार लिखने की जरूरत है, ये बात उसको समझ में आती होगी। अब इस माइनस को क्या करेंगे, यहाँ पे अकेला पड़ा हुआ कुछ होगा तो है नहीं, इसको हम ऊपर भेज देते हैं। जनरली ये अप्रोच हमें लगाना पड़ेगा कि जैसे अपने माइनस डिनोमिनेटर में है तो हम उसको ऊपर भेज देंगे, वो वही चीज होती है कि माइनस वन से आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो इतने हम डिटेल में नहीं जाएंगे, सीधा सीधा ये समझो कि यार डिनोमिनेटर में माइनस है तो उसको हमने ऊपर भेज दिया। तो अभी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इससे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, हटा भी दो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये माइनस मैंने ऊपर भेज दिया, यहाँ पे माइनस हटा भी सकते हो, लगा भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये ध्यान से रखना है कि हमें, कि अब हमें यहाँ पे एलसीएम लेना है बच्चों। तो एलसीएम में चीजें कौन कौन सी आएंगी, देखो कॉस थीटा साइन थीटा अलग अलग है, तो ये तो आएगा ही, और ये दोनों सेम है, तो एक फैक्टर ये भी आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब देखो कॉस और ये और ये तो यहाँ प्रेजेंट थे, साइन बचा था, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा क्या होगा, साइन क्यूब थीटा आ जाएगा। इसी तरीके से साइन साइन था, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था, है ना, ये दोनों चीज तो अवेलेबल है ना इधर। तो कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, क्यों, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस क्यूब थीटा आ गया। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे बच्चों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या एंटिटी बन रही है, क्या होती है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना। तो आप वो लगा दो डायरेक्टली यहाँ पे। अब आपने क्या लगा दिया, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है ना बच्चों, ए क्यू माइनस बी क्यू में ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कर दिया हमने। अब बताओ आप डिनोमिनेटर में क्या क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब बहुत बच्चे सोचते हैं इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, रुक जाओ अभी बाद में देख लेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे हम, अभी पहले ऊपर को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, न्यूमरेटर को। ये वन बन जाएगा बच्चों, और ये क्या रह जाएगा प्लस
साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में क्या आ गया, कॉस थीटा साइन थीटा, ये पूरा पूरा देखो उड़ गया ना। इसलिए मैं बोलता हूं हमेशा कि एकदम से दोनों जगह पे मैनिपुलेशंस मत किया करो आप लोग। अब क्या बचा, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। हमें रिक्वायरमेंट क्या थी बच्चों इसमें कि 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा चाहिए था, सेक थीटा कोसेक थीटा मल्टीप्लिकेशन में। तो अब आप क्या करो, देखो थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, इसको अलग अलग कर लेते हैं, कॉस थीटा और इसके नीचे भी आएगा ये, ऐसे तो मैं लिख सकता हूं ना इसको, तो फिर पूरा कैंसिल हो गया, बचेगा क्या 1, और ये देखो ये 1 बाय साइन थीटा 1 बाय कॉस थीटा है। अगर इसको समझ में नहीं आता तो ऐसे तो आप लिख ही सकते हो ना यार, 1 बाय साइन थीटा इंटू 1 बाय कॉस थीटा प्लस 1, 1 इंटू 1 1 ही तो आएगा, 2 थोड़ा हो जाएगा, ध्यान रखना ये है ना। तो 1 बाय साइन थीटा कितना आ गया बच्चों, कोसेक थीटा, 1 बाय कॉस थीटा सेक थीटा, और ये प्लस 1 हो गया। ये मेरी रिक्वायरमेंट थी, देखो इक्वल्स टू आरएचएस आ गया। अगर किसी बच्चे का मान लो यहीं तक आता है ना, यहां तक ही आया तो कोई बात नहीं, इसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, सेक को लिख लो 1 बाय कॉस, कोसेक को लिख लो 1 बाय साइन, उसको मैनिपुलेट करो तो यही चीज आ जाएगी। तो एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, तो वैसे आइडेंटिटी प्रूफ हो गई। ठीक है ना बच्चों, तो ये था अपना थर्ड पार्ट, थोड़ा लेंथी पार्ट था है ना, एक दो बार प्रैक्टिस करना आप लोग, फिर समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। नहीं, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 की तरफ। फोर्थ पार्ट देखते हैं बच्चों। फोर्थ में भी क्या बोल रहा है ये कि 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस के, कॉस ए। कह रहा सिंप्लीफाई एलएचएस एंड आरएचएस सेपरेटली, वो भी कर सकते हो आप है ना। पहले इससे देख लेते हैं कि दोनों को, मतलब यहाँ पे ये है कि इसको एक स्टेप तक लेके जाएंगे, इसको एक स्टेप तक लेके जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे तो वैसे ही प्रूव हो गए, जो मैं आपको लास्ट क्वेश्चन में बता रहा था। और ये हर क्वेश्चन के लिए अप्रोच आप ये वाला फाइंड कर सकते हो, जरूरी नहीं होता कि हम एलएचएस को ही पूरा सॉल्व करके आरएचएस के बराबर दिखा दें। एलएचएस को भी एक स्टेप तक सॉल्व कर लो, आरएचएस को भी एक स्टेप तक सॉल्व कर लो, और दोनों को, उन दोनों स्टेप को इक्वल दिखा दो, मतलब इक्वल आने चाहिए आपके। ठीक है ना, तो एलएचएस लेते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या है ये 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए, तो क्या होगा, अलग अलग लिख सकते हैं इसको, जैसे भी लास्ट क्वेश्चन में क्या था, 1 बाय सेक क्या होता है बच्चों, कॉस होता है या कॉस 1 बाय सेक होता है ना, कैसे भी समझ लो आप, ये बना गया। ठीक है ना, इसको मैं ये भी बना सकता हूं, कैसे बना सकते हैं बच्चों, कॉस ए प्लस 1 को मैं ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये बन जाएगा। अगर ये नहीं करना आपको तो आरएचएस को सॉल्व कर लो, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। देखो साइन स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, इसको तो साइन कॉस में क्या कन्वर्ट करोगे, अभी तो खुद ही से है पहले से। तो साइन स्क्वायर को मुझे ये समझ में आ रहा है कि यार 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दूंगा तो नीचे से कुछ मिलता जुलता टर्म आ जाएगा मेरे पास, है ना, तो मैंने वही किया। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा बच्चों, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी अपॉन में ये आ गया, देखो हटा दें इसको, 1 प्लस कॉस ए। देखो एलएचएस में भी यही था, आरएचएस में भी यही था, तो सिंस एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस हेंस वेरीफाइड। ठीक है बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अब चलते हम लोग पार्ट नंबर 5 की तरफ। अच्छा, 5 की तरह ही एग्जांपल नंबर 12 है, जो कि मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है एग्जांपल नंबर 12 की, अगर आपको अलग से देखना हो तो आप देख सकते हो, और सेम एग्जैक्ट लाइंस पे पार्ट नंबर 5 है हमारा। तो 5th पार्ट देखते हैं बच्चों हम लोग, है ना। 5th पार्ट थोड़ा सा लेंदी होगा, तो देखो आपको क्या अप्रोच फॉलो करना है इस तरह के पार्ट्स के लिए, वही मैं आपको बताता हूं। एग्जांपल मैंने बताया था, बट यहां पे हम इसको दोबारा देख लेंगे। क्या आना चाहिए, कोसेक ए प्लस कॉट ए। आइडेंटिटी बोल रहा है आपको कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए यूज करना है। देखो बच्चों, वो तो ठीक है जो यहाँ पे गिवन है हिंट वगैरह, वो तो ठीक है, अलग बात है, बट इस तरह के क्वेश्चंस को अप्रोच हमें क्या लगाना है, ये क्वेश्चन कैसे आप रिकॉग्नाइज करोगे कि यार कुछ इस तरह के पैटर्न का क्वेश्चन है। क्यों रिकॉग्नाइज करना जरूरी है, क्योंकि तभी आप आइडेंटिटी को लगा के ना जल्दी इसका आंसर निकाल सकते हो। देखो क्वेश्चन सॉल्व करना ठीक है, बट टाइम लिमिट के अंदर करना चाहिए आपको, है ना। बोर्ड्स में तो ऐसा ही होगा ना, ऐसे तो नहीं लेके बैठे रहोगे कि क्वेश्चन को, ठीक है ना बच्चों। तो आपको अप्रोच पता होना चाहिए, मैं रटने की बात नहीं कर रहा, मैं प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं बच्चों, है ना। दोनों में डिफरेंस है ना, तो उस चीज को हमें समझना है। अब यहाँ पे कभी भी अगर किसी क्वेश्चन में
कॉस साइन और 1 आ जाए, मतलब ऊपर भी देखो उसी वही टर्म्स है, नीचे भी वही टर्म्स है, बट क्या है कि थोड़ा सा साइन का ऊपर नीचे है, वो एक अलग बात है। इस तरह से आ जाए, साइन पहले हो कॉस बाद में हो फिर 1 हो जाए, जैसे एग्जांपल नंबर 12 है इसका, है ना। उसमें देखो अब साइन कॉस 1 है, फिर साइन कॉस 1 है, इसमें कॉस साइन 1 कॉस साइन 1। कई बार इसका एक पार्ट सॉल्व करने के बाद tan में रिलेशन आ जाएगा, है ना, tan और sec में रिलेशन आ जाएगा, ठीक है ना, या कोसेक और कॉट में रिलेशन आ जाएगा। तो वहां से भी कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है आपके पास कि उस वाले स्टेप, जैसे मान लो पूरे क्वेश्चन 4 मार्क्स का दे दिया यहां से स्टार्ट करने से, उस वाले स्टेप से 2 मार्क्स का बना देंगे, ठीक है ना। तो दोनों को आपको रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए बच्चों। अब इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहले आप आरएचएस पे फोकस करो कि यार कोसेक और कॉट चाहिए। कोसेक और कॉट को लाने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हमें किससे डिवाइड करना चाहिए बच्चों, क्योंकि इसमें डिवाइड वाला अप्रोच ही सबसे बेस्ट अप्रोच है। तो आप क्या करोगे कि यार कॉट लाने के लिए कॉस बाय साइन होना चाहिए था, है ना, या कोसेक लाने के लिए 1 बाय साइन होना चाहिए था। तो जाहिर सी बात है कि मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करूंगा बच्चों, तो साइन ए से डिवाइड करूंगा, है ना। तो मैंने एलएचएस ले लिया था, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में। अब देखो एनसीईआरटी में ना जितने भी पार्ट्स, जितने भी क्वेश्चंस है ना, बहुत सोच समझ के बनाया जाता है। अब देखो ये आपने एक अप्रोच सीख लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ और अप्रोच सीखोगे आप। तो ये सब अप्रोच जब आपके बकेट में होंगे ना, जब आपके माइंड में होगा, तो आप इनमें से डिफरेंट डिफरेंट चीजों को नए क्वेश्चंस में अप्लाई करते हो बच्चों। हम क्यों बोलते हैं कि प्रैक्टिस आपको बहुत करनी चाहिए, क्यों, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके एक माइंडसेट बनता है कि यार इस तरीके से मैं क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकता हूं। तो वही अप्रोचिंग मेथड आपको अगर नया क्वेश्चन भी आता है ना बिना देखे हुआ, है ना, बिना देखा हुआ, तो उसमें भी आप जल्दी लगा सकते हो। तो उससे आपको क्या होगा ना कि क्वेश्चंस के मतलब सॉल्व करने का जो टाइम लिमिट है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी आपकी ये होगी कि आप जल्दी सॉल्व कर लोगे बाकी बच्चों के कंपैरिजन में जो कि कम प्रैक्टिस करते हैं। तो इतना सा है इसका, है ना, गेम। इसमें ऐसा नहीं है कि यार प्रैक्टिस करोगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, यही होगा कि आप क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे बच्चों, क्योंकि माइंडसेट आपका डेवलप हो जाएगा। तो इसमें भी हमने क्या करना है, डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में साइन ए कर दिया हमने, अपॉन में क्या कर दिया बच्चों, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन में साइन ए, ठीक है। अलग अलग कर दिया हम, तो कॉस ए अपॉन में साइन ए, या चलो अलग अलग नेक्स्ट स्टेप में करते हैं ऊपर की साइड पे। कॉस ए अपॉन में माइनस साइन ए अपॉन में साइन ए अपॉन में क्या जाएगा बच्चों, कॉस ए अपॉन में अब देखो यहां से कॉस ए बाय साइन क्या बनेगा बच्चों, कॉट ए बन जाएगा, साइन बाय साइन 1 हो जाएगा, 1 बाय साइन कोसेक ए हो जाएगा, ठीक है ना। फिर से यहां पे कॉट ए हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये कोसेक ए हो जाएगा। देख लो मैं क्या बोल रहा था, कॉट और कोसेक में भी आपकी रिलेशन बन जाएगी बच्चों, वही रिलेशन आ गया यहाँ पे। तो कई बार क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा आपके पास, है ना। तो जो मेथड में बता रहा हूं उसके आगे आपको ऐसे सॉल्व करना है। अब इसको थोड़ा अगर आप अरेंज कर लो, तो कॉट ए -1 अपॉन में, हमेशा यहां पे आपको 1 को चेंज करना है। 1 को कैसे चेंज करेंगे बच्चों, आप इन्हीं आइडेंटिटी को यूज करते हुए, मतलब आपको वो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी लगानी है जहां पे कोसेक ए और कॉट ए आ जाए, मतलब कोसेक थीटा और कॉट थीटा आ जाए। कौन सी आइडेंटिटी है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो हमने वही लगा दिया। डिनोमिनेटर में भी देखते हैं, रिक्वायरमेंट होगी तो हम लगाएंगे बच्चों, नहीं तो नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, क्या आएगा ये, कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस कॉट ए, ठीक है ना बच्चों। और एक बड़ा ब्रैकेट बंद कर दो इसका, ठीक है, कॉट ए प्लस कोसेक ए
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, अपॉन में हमने क्या कर दिया, कॉट ए प्लस 1। अब देखो कॉट ए प्लस कोसेक ए और कोसेक ए प्लस कॉट ए मतलब सेम चीज है, बाहर निकाल सकता हूं मैं। ये 1 बनेगा माइनस, देखो ये ध्यान से देखना बच्चों, ये पूरा हमने बाहर निकाल लिया है ना, यहां से और यहां से, इस पूरे के बदले 1 कर दिया, ये माइनस साइन आ गया, ये तो वहां पे 1 बन जाएगा, 1 इंटू ये चीज, ये सेम चीज आ जाएगी, बट बाहर एक माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन होगा तो मुझे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा भी, क्योंकि मैंने माइनस साइन को खोला नहीं है बच्चों, है ना, अपॉन में, ठीक है ना बच्चों। अब आगे कोसेक ए प्लस कॉट ए, और यहां पे क्या बनेगा 1 माइनस, ठीक है ना। अब साइन ओपन कर दिया माइनस साइन का, तो माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए आ गया, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब देखो मैंने क्यों नहीं बोला था आपको खोलने के लिए, अगर मुझे रिक्वायरमेंट होती तो मैं यहां पे भी डाल सकता था 1 की आइडेंटिटी, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, बट मैं ये चेक कर रहा था क्या पता है कैंसिल हो जाए। तो यही अप्रोच आपको फॉलो करना है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को साथ साथ मत कर दिया करो किसी भी आइडेंटिटी के थ्रू, एक को करो दूसरे को हम बाद में कर लेंगे डिपेंडिंग ऑन दी नीड बच्चों, है ना। तो कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 ये सेम चीज है, बचेगा क्या आपका कोसेक ए प्लस कॉट ए, हमें चाहिए क्या था सॉल्व करके, यही चाहिए था, तो इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों RHS, हेंस प्रूव्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आते ही आता है पेपर में, ठीक है ना, ध्यान से करना है इसको आप लोग। अब चलते हैं हम लोग पार्ट 6 की तरफ, ठीक है ना बच्चों। 6th पार्ट क्या बोल रहा है इसमें, देखो एक नया इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे रूट का इंट्रोड्यूस कर दिया इन्होंने, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टैन ए, कोई बात नहीं, देखो साइन कॉस में तो पहले से है ये, तो रूट के अंदर ही भी हम ये पैटर्न रैशनलाइज का बन रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों ने ऐसे किया होगा कि a प्लस बी और a माइनस बी है तो हमने रैशनलाइज कर दिया, तो वही चीज यहाँ पे भी करेंगे। और गलत होने से ना डरना नहीं है बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में, मैं तो कह रहा हूँ गलत करो आप क्वेश्चंस को, जब आपका इनिशियल है ना, जब पहली बार आप कर रहे होगे एक्सरसाइज 8.1 को, तो मैं सॉरी 8.3 को, तो गलती करो आप, उससे ना डिफरेंट डिफरेंट मेथड समझ में आएगा कि यार ये अप्रोच यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा था, ठीक है ना। तो डरना नहीं है कि यार इसी अप्रोच से करना है, नहीं, आप अपने हिसाब से करो, बाद में नहीं आ रहा तो फिर तो ये सारी चीजें हैं वहां से आप देख सकते हो बच्चों, ठीक है ना। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, हमने क्या कर दिया रूट के अंदर ही करना पड़ेगा, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कर दिया हमने, a प्लस बी और a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा, और a माइनस बी a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं रूट को, ये क्या कर दिया मैंने 1 और साइन ए का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर आ गया बच्चों। अब देखो पूरे का होल स्क्वायर है तो रूट से बाहर निकल जाएगा ये, और अपॉन में क्या है ये मत रूट से निकाल देना अभी बाहर, ये अभी नहीं निकल सकता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है बच्चों ये, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं, अब मैं बाहर निकाल सकता हूं, क्यों, क्योंकि कॉस ए का होल स्क्वायर आ गया है ना, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन में ये कॉस ए आ जाएगा, अलग अलग कर लो आप इसको, क्यों, क्योंकि सेक चाहिए और टैन चाहिए, इक्वल्स टू RHS, हेंस या सिंस LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना बच्चों। तो ये था अपना पार्ट 6 है ना। अब हम चलते हैं 7th पार्ट की तरफ बच्चों, ठीक है। 7th पार्ट क्या बोल रहे हैं, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू टैन थीटा, कोई बात नहीं, LHS उठाते हैं इसका, साइन कॉस में तो पहले से गिवन है, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर बच्चों, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, देखो टैन की रिक्वायरमेंट आपको RHS में है ना। अब इसमें अगर मैं साइन ऊपर से कॉमन ले सकता हूं
और नीचे से मैं कॉस ले सकता हूं, तो साइन बाय कॉस कुछ टैन बनेगा, मतलब अगर अंदर की चीजें कैंसिल हो गई सिंप्लीफिकेशन से तो टैन बन जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, इधर से साइन ले लेता हूं, 1 बचेगा और इधर 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक पावर निकल जाएगा बाहर। कॉस ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा और 1 बच जाएगा। अब क्या करो आप, या तो इसको लिख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 को, या साइन स्क्वायर थीटा को कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर को मैं क्या लिखता हूं बच्चों, बहुत ध्यान से देखना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और ये क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब एक साथ यहां पे भी साइन मत कर देना बच्चों, ठीक है ना, पहले इसको देखते हैं क्या अप्रोच बनता है, फिर हम इसको चेंज करेंगे। तो यहां पे क्या आ गया अभी, साइन थीटा और ये 1, अब इसको ओपन करो आप, तो माइनस का 2 और ये प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और ये क्या कर रखा है हमने पहले से ही है, ठीक है ना बच्चों। अब क्या होगा, देखो साइन थीटा 1 माइनस 2 तो माइनस 1 रह जाएगा, माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, देखो ये सेम चीज आ गई ना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, बचेगा क्या साइन बाय कॉस, तो इक्वल्स टू tan थीटा आ गया बच्चों, हेंस LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो कई बार बच्चे ना इसको भी चेंज कर देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या अगर वो 1 को चेंज करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से, तो इस वाले 1 को भी कर देते हैं, फिर तो आप घूमते रह जाओगे, आंसर ही नहीं आएगा। इसीलिए हमेशा एक को चेंज करो, फिर डिपेंडिंग की रिक्वायर्ड है कि नहीं हम डिनोमिनेटर को भी चेंज कर देंगे बच्चों, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग पार्ट 8 की तरफ। 8th पार्ट क्या बोल रहे बच्चों, cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। अब देखो इसमें कैसे आप अप्रोच लगाओगे कि यार 7 की भी रिक्वायरमेंट है, tan स्क्वायर a भी चाहिए, cot स्क्वायर a भी चाहिए, है ना, साइन कोसेक है, तो या तो मैं कोसेक को साइन में कन्वर्ट कर लूं, या मैं मतलब सेक को फिर कॉस में कन्वर्ट कर लूं, ये दोनों अप्रोच है मेरे पास, मतलब एक अप्रोच ये है, या मैं ये कर सकता हूं कि दोनों के स्क्वायर को मैं खोल सकता हूं, क्योंकि 7 लाना मतलब बहुत सारी टर्म्स आई होंगी, उनको कैंसिल करके 7 आया होगा, है ना, इस तरह से सोचना है आपको। तो मैं क्या करता हूं, तब तक LHS को लिया मैंने और मैंने इसको एक्सपैंड कर दिया स्क्वायर को, तो क्या आएगा बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसी तरीके से अब इसको ओपन करोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो आप, ये तो कैंसिल हो जाएगा, साइन ए और कोसेक ए, साइन ए क्या होता है 1 बाय कोसेक ए होता है, साइन स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए, इसको वो कर सकता हूं मैं कोसेक ए इंटू कोसेक ए, फिर कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, और ये प्लस 1 बाय सेक ए कर सकता हूं मैं कॉस को, ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, देखो 2 प्लस 2 4 तो यहीं से आ गया हमारा, ठीक है ना। अच्छा ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर भी इकट्ठा हो सकता है, इसको इकट्ठा कर लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, जो हो जाए उसको टिक कर लो आप कन्वीनियंस के लिए, ये 2 ले लिया आपने, ये 2 ले लिया आपने, है ना, बचा क्या कोसेक स्क्वायर ए बच गया और सेक स्क्वायर ए बच गया, है ना, देखो ये भी आ गया, ये भी आ गया, सारे टर्म्स आ गए। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 आ गया, देखो 5 आ गया यहाँ पे। अच्छा कोसेक और सेक चाहिए और टैन और कॉट चाहिए वहां पे, तो कोसेक को मैं क्या कर सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, क्योंकि 2 की और रिक्वायरमेंट है ना, तो एक एक 1 यहां से बनेगा ना, समझ रहे हो आप। तो क्या करोगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर है और सेक को कर दो 1 प्लस टैन स्क्वायर है, तो क्या आ गया बच्चों, देखो 5 6 7 आ गया और कॉट स्क्वायर है प्लस टैन स्क्वायर है भी आ गया बच्चों, प्रूव हो गया ना। तो फिर से सिंस LHS इक्वल्स टू RHS हेंस प्रूव्ड। तो ये मेथड क्या लगाया हमने, ओपन करके देखा। क्यों ओपन करके देखा, एक्सपेंशन क्यों किया, क्योंकि 7 की रिक्वायरमेंट थी बच्चों वहां पे। इस तरह से सोचना है आपको हर क्वेश्चन को। अब चलते हैं हम लोग पार्ट 9th की तरफ। 9th पार्ट देखते हैं बच्चों। 9th में क्या बोल रहा है कि कोसेक ए माइनस साइन ए
इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल्स टू 1 अपॉन में tan ए प्लस कॉट ए। इसमें तो ऐसा कुछ हमें रिक्वायरमेंट दिख नहीं रही हमें, तो हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं बाकी चीजों को, और कोई अप्रोच की रिक्वायरमेंट दिखाई नहीं दे रही यहाँ पे, है ना। तो एलएचएस लिया हमने कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 1 बाय साइन कर सकता हूँ, ये तो पहले से साइन है ही। इसको आप क्या कर सकते हो, 1 बाय कॉस कर देता हूँ, इसको कॉस कर दिया। अब क्या करोगे बच्चों, एलसीएम ले लिया आपने, यहां पे भी ठीक है ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर है अपॉन में साइन है, और ये कितना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस है। अब एक टर्म कैंसिल हो गया इससे, तो बचेगा क्या बच्चों, कॉस है इंटू साइन है। अब मैं आरएचएस को भी सॉल्व करता हूं। आरएचएस को भी आप प्योरली साइन कॉस के टर्म्स में लिख दो, एलसीएम ले लो। आप जो स्टेप चल रहा है ना वही चला रहे हैं हम, कुछ अलग नहीं कर रहे इसमें बच्चों। कॉस से गया तो ये साइन स्क्वायर आ जाएगा, साइन ए इंटू साइन ए, और यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या हो गया, ए बाय बी बाय सी, है ना। तो ए को बी बाय सी से डिवाइड करो तो सी ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल फिर से ऐसे तो करोगे आप। तो क्या करो इसको, ये कॉस से साइन ए ऊपर चला जाएगा 1 के साथ, यही आ जाएगा, और नीचे क्या आ गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बच्चों क्या होता है 1 होता है। तो क्या बच गया यहां से, सीधा सीधा कॉस है साइन है, और देखो ये भी तो ये आ रहा था। तो सिंस एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, ये भी प्रूफ हो गया हमारा, है ना। अब चलते हैं बच्चों हम लोग पार्ट 10th की तरफ। 10th में 3 एक्सप्रेशंस गिवन है, तो देखते हैं हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। बच्चों पार्ट 10th देखते हैं। 10th में क्या बोल रहा है आपसे, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस tan ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए। अब मैं पहले इन दोनों, देखो मैं इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूं, मतलब मैं इसको इसके इक्वल कर देता हूं, इसको इसके इक्वल कर देता हूं। तो जब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो टेकिंग 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, देखो सीधे सीधे एंटी बन रही है बच्चों। 1 प्लस tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए। अब कर दो आप इसको कॉस साइन में, कोसेक कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, ए बाय बी डिवाइडेड बाय सी बाय डी, डी ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, क्या आएगा बच्चों ये tan स्क्वायर ए आ गया। ये समझ में आ रही है ना बात आपको, 1 बाय कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 बाय साइन स्क्वायर ए, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1, तो 1 का तो कुछ है नहीं, तो ये आ गया। नाउ फिर से हमने इसको लिया कि टेकिंग 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में, ओ सॉरी मैंने इसको इसके प्रूफ किया, अब मैं इसको इसके प्रूफ कर देता हूं बच्चों, है ना। 1 माइनस tan ए अपॉन में, मैंने आपसे ये बोला था कि शायद पहले इसको इसके कर देंगे फिर इसको ऐसा कर देंगे, बट कहने का मतलब क्या था कि एक को आप थर्ड के इक्वल कर दो, सेकंड को भी थर्ड के इक्वल कर दो, तो तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे बच्चों, ठीक है ना। पूरे का स्क्वायर है। अब क्या करोगे यहाँ पे, पहले तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, या फिर हम ओपन भी कर सकते हैं। देख लेते हैं साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो साइन ए अपॉन में कॉस है, और ये क्या आ जाएगा कॉस ए अपॉन में साइन ए, पूरे का होल स्क्वायर चल रहा है बच्चों ये। अब देखो आप ये एलसीएम लिया आपने इसका, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए और होल अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, सॉरी साइन ए आ जाएगा का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं हम लोग,
इसको अरेंज करोगे आप, ये साइन ए सबसे ऊपर पहुंचेगा, वही ए बाई बी डिवाइड बाई सी बाई डी से, और यहां पे क्या आ जाएगा, ये साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, है ना बच्चों। अब देखो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई, अच्छा अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं या ऊपर से ले लूं तो क्या बन जाएगा, ये साइन ए माइनस कॉस ए आएगा इंटू साइन ए अपॉन में कॉस ए और ये का होल स्क्वायर बच्चों, ठीक है ना। मैंने क्या करा, जस्ट एक माइनस को कॉमन लिया इन दोनों से ताकि ये दोनों चीज सेम बन जाए, ये अप्रोच पता चलेगा आपको, है ना। ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए, तो अंदर क्या बन गया, माइनस टेन ए का स्क्वायर, तो माइनस तो हट जाएगा, स्क्वायर करने पे क्या बचेगा बच्चों, टेन स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो देखो अब मैं क्या लिख सकता हूं कि सिंस क्या था वो पहला, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए, एंड दूसरा क्या बनाया था हमने, 1 माइनस टेन ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए का जो होल स्क्वायर है ये भी टेन स्क्वायर ए के बराबर हमने प्रूफ कर दिया। अब हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर, या यहां से लिख दो आप कि देयरफॉर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस टेन ए, सॉरी टेन ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए का स्क्वायर इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए, हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना बच्चों। तो इसमें हमने अप्रोच क्या लगाया कि पहले हमने फर्स्ट को थर्ड के बराबर कर दिया, सेकंड को थर्ड के बराबर कर दिया, तो तीनों आपस में इक्वल हो गए, ठीक है ना बच्चों। ये इतना सा प्रूफ था इसका। तो इसके हमने सारे पार्ट्स कर लिए बच्चों, एक एक पार्ट को मैंने बहुत डिटेल में सॉल्व किया है ना। तो अप्रोच आपको वही लगाना है, साइन और कॉस वाली चीजों को कन्वर्ट करना है, और दो तीन चीजें और भी देखनी है कि यार कहीं बड़ी चीजों की रिक्वायरमेंट तो हम एक्सपैंड कर दें उसको, है ना, या किस तरह से डायरेक्टली आप आइडेंटिटी को अप्लाई कर सकते हो। तो इन्हीं तीन चार चीजों के अप्रोच से ना आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो इसको आप लोग बार बार प्रैक्टिस करना है ना, तभी आप ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सा अच्छे तरीके से कर पाएंगे, ठीक है बच्चों, है ना। तो इस वाले वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चों।